सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। वेलकम गिरीश भाई, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। कन्नत भाई आप बोलो। अच्छा लग रहा है आपको फिर से आपसे मिलकर। मैं तो तैयार, आपको देखते ही मैं तैयार हो जाता हूँ। सवाल आने वाले हैं और डिस्कशन अच्छा होगा। राइट। कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? बस एकदम अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तो थोड़ा एक ब्रेक भी मिल गया, ओके। तो एक और अच्छा तैयारी हो गया, काफ़ी सारा बढ़िया। थोड़ा क्लाइमेट भी डाउन हो गया है। क्लाइमेट भी थोड़ा डाउन हुआ है। तो आप अगले बुक आपने पढ़ लिया है? अयूब का किताब? अयूब का किताब तो मैंने पूरा पढ़ लिया है और मैं रेडी भी हूँ। पर अयूब के पुस्तक में ना बहुत सारी जगह पे प्रेयर के बारे में या फास्टिंग के बारे में अपने देख रहे हैं दोस्त लोग और ये सब, तो ये सब हो रहा है। फास्टिंग हो रहा है, प्रेयर हो रहा है। और मैंने शायद एक दो एपिसोड पहले अपने डिस्कस किया था कि मुझे प्रेयर और फास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यस, लास्ट टाइम हमने बात किया था। तो मैं सोचा कि इस बार आपसे थोड़ा प्रेयर के बारे में, फास्टिंग के बारे में पूछता हूँ। श्योर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या है अभी यार, अक्सर क्या है, मैंने जिस तरह से प्रेयर देखा है मेरे कल्चर में, मेरे अड़ोस पड़ोस में, तो वी डोंट ऑफन प्रे। और ऐसा कोई प्रेयर जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है। और क्या प्रेयर में कुछ सिस्टम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें थी मेरे मन में। मैंने सोचा चलो आपसे ही पूछता हूँ कि प्रेयर के बारे में क्या होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च भी किया कि बिब्लिकल प्रेयर ऐसा करके, तो मैंने देखा कि एक कोई एक बुक के बारे में, न्यू टेस्टामेंट में एक प्रेयर लिखा हुआ है, लॉर्ड्स प्रेयर करके ऐसा था, गिव अस आवर डेली ब्रेड ऐसा करके कुछ था ऐसा सब। तो मैंने सब प्रेयर पढ़ा। और ऐसा ये प्रेयर सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बहुत सी जगह पे कहीं पे भी ऐसे बने हुए देखे भी हैं, लोग ऐसा लॉर्ड्स प्रेयर करके लगा देते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ या ऐसा बनाया हुआ या कोई एक प्रेयर इज अ राइट अप समथिंग? क्या है, व्हाट इज अ प्रेयर? सिंपल क्वेश्चन। चलो, प्रार्थना क्या? प्रेयर, मेरा पर्सपेक्टिव, आपको ये जो नज़रिया है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और धीरे से अगर इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो ज़रूर पूछें, क्योंकि ये एक नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है हमको दुनिया में, वो ये है कि प्रार्थना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं और बस उससे बात करना और मांगना, वही प्रार्थना है। पर मेरा नज़रिया एक थोड़ा एक डीपर सेंस में मैं ये समझता हूँ परमेश्वर के वचन से कि प्रार्थना ऐसा एक टूल हमारे हाथ में है, ऐसा एक परमेश्वर ने ऐसा एक मीडियम, एक माध्यम दिया है जिससे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जो बात करना तो ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में जो है उसको रिश्ते के नाम से हमने ये एक वॉक, हमारा ये चलना आगे बढ़ा है। धर्म तो नहीं है,
ये आपने अब तक तो समझ लिया होगा कि वी आर नॉट जस्ट फॉलोइंग सम रिचुअल्स, हम ऐसे कुछ रीति रिवाज फॉलो नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। हमने एक रिश्ता बनाया है और रिश्ते में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना एक माध्यम है जहाँ पर हम परमेश्वर से हमारा बातचीत होता है, परमेश्वर हमसे बात करता है जो वचन के द्वारा, और व्यक्तिगत रीति से भी वो बात करता है, उसकी पवित्र आत्मा जो है वो हमसे बात करता है, और साथ ही साथ हम परमेश्वर से बात करते हैं, हमारा भी कम्युनिकेशन। सो प्रार्थना एक डायलॉग के समान है जहाँ पर हम बात करते हैं और हम सुनने की कोशिश भी करते हैं। प्रार्थना सिर्फ कम्युनिकेशन से ही सीमित नहीं है कि हम सिर्फ उससे बात करते हैं और उससे कुछ चीज़ें मांगते हैं और फिर हम राह देखते हैं कि वो कैसा देगा, कब देगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा होगा कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है कि प्रार्थना एक दुकान जाने के समान है, कि हम दुकान जाए और हमको जो चाहिए भैया वो दे दो ना, भैया ऊपर से वो निकाल दो ना, भैया मुझे वो एक पीस भी दे देना। तो ऐसा लगता है कि हम वो भी प्रार्थना जैसे ही लगता है कि ठीक है, हम बात ही तो कर रहे हैं और पूछ ही तो रहे हैं और फिर जो चाहिए हम उसको दे देंगे, मतलब उसका जो मूल्य है, जो अगर वैल्यू जो भी है वो दे देंगे। तो परमेश्वर से भी प्रार्थना कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा तो हम ये चीज़ मांगेंगे तो परमेश्वर को कैसे खुश करें, उसको भी तो कुछ देना है हमको, तो चलो एक आधे घंटे की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो खुश हो जाएगा और फिर जो भी मांगेंगे वो दे देगा हमको। ऐसा भी नहीं है कि एक दुकान के समान नहीं कि जो सामान चाहिए जाके ले लो। तो ये बातचीत नहीं है, बातचीत से ही सीमित नहीं है, बातचीत है, कम्युनिकेशन है यहाँ पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिश्ते में बातचीत होता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें, अगर आपको उत्पत्ति की किताब में याद है कि परमेश्वर ने हमें इस धरती को हमारे हाथों में दिया है और हम इस धरती के ऊपर, हमारा अधिकार है। ओके, परमेश्वर ने बोला है कि अब तुम इस धरती को संभालो। ठीक है। तो इस धरती में जो भी कुछ अब से होगा वो हमारे द्वारा ही होगा। अच्छा, तो आज तक आप देखिए, कुछ भी अगर इस धरती में हुआ है तो वो मनुष्य के बगैर नहीं हुआ है, मनुष्य के द्वारा ही हुआ है। कुछ भी हो, आदि से लेकर आज तक आप जो भी समझते हुए आए हैं, बाइबल में भी हमने जितने भी पुस्तकें पढ़े हैं, इतिहास को पढ़ा है, सब मनुष्य के द्वारा ही हुआ है। चाहे वो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है और जो सारी चीज़ें, चमत्कार, परमेश्वर ने अद्भुत चीज़ें जो की है, सब कुछ मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। तो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य को इस्तेमाल करते हुए इस धरती पे परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। और प्रार्थना उसमें बहुत एक लिंक है जहाँ पर हम परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर हमसे बोलता है और उसका योजना पूरा होता है। दैट इज़ वाई प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, पर परमेश्वर का हित या परमेश्वर की इच्छा भी इस दुनिया में पूरा हो सके, उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। और वो मनुष्य के द्वारा ही होगा। इसलिए हम परमेश्वर से पूछते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर जैसे तेरे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी में भी होने पाए। ऐसे आपने वो लॉर्ड्स प्रेयर में पढ़ा। तो वी आर गिविंग परमिशन। एक नज़रिए से ऐसा है कि हम परमेश्वर को वो जगह दे रहे हैं कि परमेश्वर आजा, जो तू वहां कर रहा है तू यहाँ भी कर। ओके, यू नो, क्योंकि ये इसका अथॉरिटी हमारे हाथ में है, दुनिया का अथॉरिटी। आज आप देखिए पूरे दुनिया में कौन रूल कर रहा है, कौन हेड है, कौन टॉप में है, मनुष्य ही है, और कोई सृष्टि है नहीं, कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा गांव है जहां पर यू नो शहर ही वहां पर रूल कर रहा है और बाकी लोग भी उसके अंडर में। ऐसा कोई गांव, कोई शहर, कुछ जगह ऐसा नहीं है दुनिया में। हर जगह में दुनिया में मनुष्य को ही ऊपर रखा है। राइट। तो मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है और वो जगह देता है, आ परमेश्वर तू अपना काम कर यहाँ पर। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। बढ़िया है। यानी इन शॉर्ट प्रार्थना इज अ कम्युनिकेशन। इट बिगिंस विद कम्युनिकेशन। बातचीत से शुरू होता है, रिश्ते जैसे शुरू होते हैं, और उसके बाद मेरा जो जगह है मैं परमेश्वर को देता हूँ, परमेश्वर अपने जगह को मुझे देता है। तो वो जो एक्सचेंज है, वो जो कनेक्शन है, वो रिश्ते में जैसे आगे बढ़ते हैं, जो परिपक्व होते हैं, जो मैच्योरिटी में जाता है, वो प्रार्थना को अच्छी तरीके से समझ सकता है। अच्छा पर्सपेक्टिव है। और सबसे ज्यादा तो मुझे वो दुकान वाला पॉइंट तो एकदम परफेक्ट लगा। एक्चुअली अपने दुकान की तरह ही जाके बस आज ये दे दे, ये दे दे ना, वो दे दे। गुड।
अच्छा, बाकी अभी मेरे पास थोड़े थोड़े छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि प्रार्थना क्या है अभी। इतना ज़्यादा क्या हमारे कल्चर में हमने जैसे देखा है, तो हमारा पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव एकदम अलग है। तो आज आई वांट कि एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में आज एक सही समझ लेके जाऊं मैं यहाँ से प्रेयर के बारे में। ओके, मोस्टली हम हमारे इधर यहाँ सुबह, यहाँ शाम, या दोनों टाइम प्रेयर किया जाता है। तो एक्चुअली प्रेयर कितनी टाइम करना चाहिए? कितने टाइम करना चाहिए? जब भी आपको टाइम मिले आपको करना चाहिए। परमेश्वर के साथ जितना रिश्ता आप बढ़ा सकते हो, जितना कम्युनिकेट कर सकते हो, उतना करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मेरा ये विश्वास है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहता है इस दुनिया में, वो सिर्फ पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हर समय इंतज़ार करता है हमसे बात करने के लिए। केवल हम ही बहुत बिजी हो गए हैं। लगता है कि परमेश्वर फ्री है और हम बिजी है। ये तो उल्टा हो गया है। और परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है और हम बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जितना टाइम मिले, जितना अपॉर्चुनिटी मिले, हमें बातचीत करना चाहिए। एक दाऊद का राजा जो बाइबल में है, वो कहता है कि मैं 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ। दानियल की किताब में हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता हूँ। यानी प्रार्थना करने का एक नंबर नहीं है कि इतना ही बार करना है। ऐसे बहुत सारे बाइबल में हम देखते हैं कि जब मूसा ऊपर गया बातचीत करने के लिए, 40 दिन तक वो उतर कर नहीं आया। तो आप समझ सकते हो, वो उसने खाना भी नहीं खाया और वो फास्टिंग में भी था। तो इतने देर तक परमेश्वर के साथ बातचीत करना, और जब वो वापस आया उसके ऊपर इतना रोशनी था कि लोग देख नहीं पा रहे थे उसको। कपड़े अपने क्लोज कर उससे बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतना भी कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप कंटिन्यूस भी परमेश्वर से बात करो। और आप अगर 10 सेकंड भी बात करोगे, बातचीत तो बातचीत ही है, राइट। लेकिन दिल से बात करना जरूरी है। ओके, अच्छा, बहुत बार है ना, लोग प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने, कभी कोई जगह पे जाते हैं, घर में कोई जगह बनाते हैं, तो एक्चुअली हमें प्रेयर किसको करना चाहिए? कोई वस्तु को, कोई बनाई हुई चीज़ को? कि आपने अभी ईश्वर को तो देखा नहीं है, तो कैसे फिर अपने प्रेयर कैसे करें विदाउट कोई फॉर्म के? क्योंकि अपने ने डिस्कस किया कि गॉड कैन नॉट हैव अ फॉर्म, उसका रूप नहीं हो सकता, तो फिर हम प्रेयर कैसे करेंगे? बाइबल में अगर हम पुराने नियम और नए नियम को अगर 2 भाग में अगर कर देखेंगे, तो पुराने नियम में लोग जगह में जाकर प्रार्थना करते थे, एक जगह में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। और खास करके वो जगह हाई प्लेसेस में होता था, पर्वत के ऊपर होता था, पहाड़ों के ऊपर होता था, कुछ भी हो, एक हाई पॉइंट में जाकर प्रार्थना करते थे। लेकिन जब नए नियम में आते हैं, तब यीशु ने वो सारी चीज़ें बदल दी। यीशु का सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर एक वैली में था, यानी नीचे जाने के समय, जो गेत्सेमन जो वाटिका में जो प्रार्थना किया था क्रूस पर चढ़ने से पहले, तो वो एक वैली पे था। तो अब तो यीशु ने वो नज़रिया बदल ही दिया कि तुमको कहीं ऊपर जाके हाथ ऊपर करके सब पूरे देश को, पूरे शहर को देखकर प्रार्थना कर सकते हो, करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन बस उधर ही सीमित मत करो कि तुमको ऊपर जाके ही प्रार्थना करता है। कुछ लोग टेरेस में जाके ही प्रार्थना करते हैं कि ऊपर जाके करते वक्त हमें वो आकाश को देखकर करते वक्त, बात सही है कि ऊपर जब स्वर्गीय आकाश को देखकर जब हम स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करें, तो एक क्योंकि हमारे पास फॉर्म नहीं है, जैसे आपने बोला, हमारे पास ऐसा एक पिक्चर नहीं है, एक इमेज नहीं, एक स्टैचू नहीं है जिसको हम सामने रखकर प्रार्थना करें। तो जब हम ऊपर एक ओपन हेवंस में, जब एक ओपन स्काई में जाकर प्रार्थना करते हैं, तो इट इज़ इफेक्टिव। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर बेसमेंट में जाए तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से, मेरा नज़रिया ऐसा है कि प्रार्थना करने के लिए कोई जगह आपको कोई भी जगह हो, आप वहाँ पर परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जब पवित्र आत्मा उतर आया कलीसिया के ऊपर या विश्वासियों के ऊपर, जो आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो हम पवित्र आत्मा के साथ ही चल रहे हैं जहाँ भी हम जाते हैं। तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से बातचीत करती है, और पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ करता है परमेश्वर के पास। तो ये एक कम्युनिकेशन, ये एक कनेक्शन, ये बहुत ही एक पावरफुल कनेक्शन है, जहाँ पर हम जब प्रार्थना करते हैं, अब प्रार्थना करने के लिए हमें 10th फ्लोर में जाकर ये ना समझे कि प्रार्थना जल्दी ऊपर पहुंचेगा, कि मैं बेसमेंट से करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। ये भी नहीं, ये सारे सोच तो बहुत ही एक एमेच्योर बचपना है। पर जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, जो सही समझ है, वो ये है
कि परमेश्वर से प्रार्थना आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी जगह में कर सकते हो, और आप जोर से बोलो या मन में बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जो शब्द जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो वो ध्यान से करना ज़रूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर से बात करते हो। अगर मुझे जनरली अगर कहीं बुलाया जाए और मुझे कुछ सारे टॉप अथॉरिटीज़ के सामने बात करने बोला, तो मैं बहुत ध्यान से प्रिपेयर करके जाऊंगा कि मैं क्या उन लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। राइट। जब धरती में लोगों के सामने मैं अगर इतना प्रिपरेशन के साथ जाऊं, बड़े से बड़ा लीडर्स या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो भी अपने सामने नोट्स रखकर या टेलीप्रॉम्प्टर रखकर बात करते हैं, जबकि वो इतना प्रिपरेशन के साथ करते हैं। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें कितने ध्यान से बात करना चाहिए। काफी लोग मैं सुनता हूं कि प्रार्थना करते वक्त सो भी जाते हैं। तो ये चैलेंजिंग होता है कि ये आप जब परमेश्वर के पास जाते हो तो किस रीति से जाते हो, व्हाट इज द रेवरेंस, आपके मन में वो क्या भावनाएं हैं, जब आप क्या रिस्पेक्ट है, क्या आदर लेकर आप जाते हैं परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं, चाहे वो 1 मिनट का भी हो या 1 घंटे का भी हो। लेकिन आपने आदर का बात किया, तो मैं जैसे यही सोच रहा था कि मतलब आदर आप कैसे कहते हैं। मतलब अगर मैं यूं बैठ के यूं हाथ जोड़ के यूं नीचे करके करूं, या खुले आंखों से सिंपल बैठ के करूं, सोफे पे बैठ के करूं, तो क्या परमेश्वर को कोई जगह, कोई डिसिप्लिन मीन्स समझो पोजीशन, या कोई ऐसे इस तरह से बैठने का है, जैसे हर एक का होता है ना। मैंने बहुत सारे रिलीजियंस में अलग अलग टाइप के प्रेयर देखे हैं। कहीं पे रुमाल रखने का होता है, कहीं पे कपड़ा रखने का होता है, कहीं पे नहा धो के प्रेयर करने का, ठीक है, कहीं पे अलग तरीके से होता है। तो ये सब क्या एक प्रेयर में मैटर करता है क्या? देखिए, आदर के विषय में ये बात समझना ज़रूरी है कि सबका अलग अलग एक नज़रिया है, सबके कल्चर में अलग अलग है। जैसे आपने कहा कि कोई अगर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वो अगर बैठ के बात करते हैं तो उनका बैठने का तरीका होगा, ऐसे बैठ के वो बात करते हैं बड़े लोगों के पास। लेकिन अगर हमारे कल्चर में आप देखेंगे तो बैठ के बड़ों लोगों के पास बैठ के बात नहीं करेंगे, खड़े हो जाएंगे उनके सामने, उनको एक डिफरेंट रीति से आदर देंगे, कुछ एक्सप्रेशंस होगा, कुछ एक्शंस होंगे। तो उस रीति से जैसे सबके कल्चर में जो है आदर एक लेवल ऑफ एक्सप्रेशन में दिखाई देता है। तो अगर किसी के ज़िंदगी में अगर वो अपना बेस्ट लेवल, वो अपना बेस्ट सबसे बेहतरीन लेवल पे वो अगर वो किसी को आदर देता है लेटते हुए, तो फिर उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करे। शायद वो लेट के ही प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो उसका मन साफ है, उसका मन में कोई ऐसा कॉन्शियस है ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं। पर जो लोग समझ में आता है कि नहीं, ये पोजीशन ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता बड़े लोगों के सामने, जब बड़े लोगों के सामने नहीं कर सकता तो परमेश्वर के सामने मुझे कैसे आदर देना चाहिए। तो वो लोग ऐसा ट्राई ना करें कि मैं लेट के भी मैं करूँगा, क्योंकि वो लेट के कर रहा है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पोजीशंस नहीं है कि हमें ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि काफ़ी वैरायटीज वहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना किया गया था, और कैसे कैसे रीति से परमेश्वर को पुकारा था, कौन से सिचुएशंस में कैसे अपने एक्सप्रेशंस और एक्शंस उनके क्या थे जब वो परमेश्वर को पुकार रहे थे। ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है कि हमें ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए। हम बैठे बैठे अगर बस में जा रहे हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ट्रेन में या फ्लाइट में, वहाँ पर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको जोर से करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, मन में भी कर सकते हो, और कहीं सारे जगहों में जोर से कर सकते हो तो करो। अब कैसे भी आप देखिए, मन हमारा क्लियर होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी आवाज़ सुन रहा है। और ये सब प्रार्थना का जो बेस है, जो नींव है, वो विश्वास से ही है। नहीं तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? सामने तो कोई है नहीं, जैसे आपने कहा कि कोई आकार नहीं, कोई पिक्चर नहीं है, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? विश्वास में ही हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, उसके कान है, वो सुनता है। और वो सुनता ही नहीं, उसके बाद वो हमें उसके हित को वो समझाता भी है। बहुत सारे तरीके हैं उसका समझाने का, जो लोग समझ नहीं पाते वहाँ पर फंस जाते हैं।
वैसे हमें प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए? वैसे जनरली लोग सब खुद के लिए करते हैं, एज यू स्टार्टेड कि हम दुकान की तरह जाते हैं। तो मैं सब सोच रहा हूँ उसमें गलत क्या है? चलो मैं खुद के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए, और मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त है वो भी अपने परिवार के लिए कर रहा है, आप अपने परिवार के लिए, सब जन अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, खुद के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि खुद के लिए प्रार्थना करना गलत है। मैंने कहा कि वो आप परमेश्वर के पास उस नजरिए से नहीं जाना हाँ। कि सिर्फ मेरे मांगने के लिए मैं उसके पास जाऊं और बाकी समय में जब मेरा सब कुछ ठीक है मैं उसके पास नहीं जाऊं। क्योंकि प्रार्थना ऐसा हो गया, जब आपने पूछा था कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मेरा और एक सवाल ये भी है आराम कि से वो जी रहे हैं। और तो मतलब फिर प्रार्थना करने का जरूरी यही है कि आप सिर्फ मांगने के लिए मत जाओ परमेश्वर के पास। शायद ऐसे समय होगा जहां पर आपको सिर्फ धन्यवाद कहना है जो सारी चीजें उसने दिया है। शायद आपको लगे भी नहीं कि क्या चीजें हमें कुछ खास तो नहीं दिया ये पिछले हफ्ते में, पर स्वास्थ्य तो दिया है बल तो है आपके पास, काम तो कर रहे हैं आप, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप कुछ कर पा रहे हो, तो आप समझ लीजिए आप उसके लिए शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हो, धन्यवाद तो कह ही सकते हो। तो परमेश्वर के पास प्रार्थना करना सिर्फ मांगने के लिए नहीं, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अपने लिए मांगना कोई गलती नहीं है, अपने लिए आप मांगते रहो। परमेश्वर तो कहता है कि मांग, जो भी तुम मांगोगे मेरे नाम में मैं तुम्हें वो चीज दूंगा। ऐसे परमेश्वर का वायदा है कि ही इज प्रॉमिस्ड व्हाटसोएवर। ऐसा भी नहीं कि नहीं ये सारी चीजें, वो कहता है कि तुम कुछ भी मांग लो मेरे नाम में और मैं वो चीज तुमको तुम्हारे जीवन में मैं करूंगा। तो फिर ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि हम कब से मांग रहे हैं, और फिर वो मांगते मांगते हम चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मैंने मांगा और दे दिया। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को 10 साल बाद दिया, जैसे कभी कोई किसी को संतान की इच्छा होती है, कोई बोलता है मेरे को 5 साल दिया, कोई बोलता है मेरे को कुछ मिला ही नहीं अभी तक प्रभु से, मैं कितने कुछ टाइम लोग से बोलते हैं मांगने से पहले दे दिया कोई लोग तो मैं नहीं मांगता, ऐसे वो दे देते हैं, उसको पता है मेरी जरूरत। तो ये सब मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मांगो तो वो प्रभु दे देगा, तो फिर जिनको नहीं देता है फिर उनका क्या? ठीक है, तो मांगने से इसमें भी हमको ये समझना है कि जैसे अभी मांगने की बात आए, जैसे अभी मेरे मन की इच्छा हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं, और जैसे आप मेरे पास आए हो ये सवाल लेकर, अगर मैं आपसे मांगूं कि मुझे अभी खाना खिलाओ, आप मेरे साथ आए हो, मेरे यहाँ आए हो, अब मैं आपसे मांगूं ये खाना कि मुझे अभी खाना खिलाओ, तो ये एंगल ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आप मेरे पास आए। मैं अगर आपके पास आता तो मैं मांग सकता हूँ। सो देखिए, कुछ सारे चीजें हमको कॉन्टेक्स्ट देखना है कि कहाँ पर है, कैसे है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर के मन में क्या है। ये नहीं कि आप कुछ भी मांगो, जहाँ जो आपको मन करे आप मांगो। जैसे मैंने मांग लिया कि परमेश्वर मुझे अब तू यहीं पर तू मुझे हवाई जहाज दे, मुझे खरीदना है, हाँ। प्राइवेट जेट चाहिए मुझे अभी के अभी चाहिए। ऐसा नहीं, इट्स सेंसलेस कॉन्वर्जेशन। हम ऐसे मांगते हैं जैसे परमेश्वर ने कह दिया कि कुछ भी मांगो मैं दूंगा, पर उसका समझ वो नहीं है। उसका समझ ये है कि तुम इतना रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ कि तुम जानते हो उसके मन में क्या है और तुम क्या सारी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है जो तुम मांग सकते हो। जैसे अब मैं आपसे मांगूंगा, मैं वही चीज आपसे मांगूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। मैं वही चीज मांगूंगा जो मुझे पता है कि आपके पास है और आप दे सकते हो। ओके। तो क्या हवाई जहाज वो नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन क्या वो मेरे लिए है उस समय के लिए, वो मुझे उसके मन को जानने के बाद पता चलेगा। जैसे एक पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, जो सबसे करीब रिश्ता है मेरे ख्याल से, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पति जानता है अपने वाइफ को कि वाइफ क्या कर सकती है पति के लिए, और एक पत्नी जानती है कि पति उसके लिए क्या कर सकता है। तो एक दूसरों को जब वो एक्सपेक्टेशन सामने रखेंगे, वो उस समय में उस रीति से रखेंगे जहाँ पर अब जैसे वाइफ का तबीयत खराब है तो पति जाके नहीं मांगेगा कि चल उठ के मुझे ये बना के दे, मुझे वो कर, ये कर, मुझे ये लेके आ। ऐसा नहीं कह सकते वो समय में। हमें पता है कि वो समय में हम वो नहीं पूछ सकते, तो हम पूछेंगे कि कैसा है। रिश्ता इतना बना है, ये तो एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पर रिश्ता परमेश्वर के पास इतना करीब हो जाओ, इतना बनाओ कि आप जब मांगोगे ना तो आपको पता है कि वो देने वाला परमेश्वर है। ओके। और ये भी पता चल जाए कि ये मांगने जैसा है ही नहीं। हाँ,
ये नहीं मांगना क्योंकि चाहिए। वो आपका कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने के लिए। कुछ सारी चीजें जो हम मांग लेंगे लेकिन उसको मेंटेन करना। अभी अभी देखो, एक कपल है, शादी हो गई 3 4 5 साल 10 साल, अभी वो बच्चे का मांग कर रहे हैं, तो जायज मांग है ऐसा लग रहा है, और ज़रूरी भी है, और गलत भी नहीं है, तो भी नहीं मिलता है। तो अब कैसे हम इसको जस्टिफाई करें? करेक्ट, आपका सवाल में कोई गलती नहीं है, आप अच्छा सवाल पूछ रहे हो और वैलिड क्वेश्चन है कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अच्छे एक सही रीति से जो अपने जीवन में सब उन्होंने सब कंट्रोल किया, सब सही रीति से उन्होंने जहाँ नो बोलना है नो बोला, जहाँ हाँ बोलना है हाँ बोल, इतना आर पार करके एक दूसरे से शादी करके लास्ट में वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है। खाली यहीं पे नहीं, कल को कोई व्यक्ति बीमार होता है, हम इतना सुनते हैं कि भाई ईश्वर ने ये चंगाई दिया वो चंगाई दिया, अब हम भी प्रेयर कर रहे हैं विश्वास के साथ, वो व्यक्ति मर जाता है या बीमार से ठीक नहीं होता है, वॉटेवर, तो फिर वहाँ क्या ईश्वर सुनता नहीं है क्या? अय्यूब के किताब से पूछ रहे हैं शायद आएंगे उस पुस्तक में भी तो आपका सवाल सब सही है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि हमारा जो नज़रिया है, हम जैसे देखते हैं, अब इसके लिए मैं एक उदाहरण भी दे दूं कि आप समझिए अगर बच्चे आपके पास आते हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे एक बाइक चाहिए। बच्चा है शायद 5-10 साल के बीच में, 10 साल, चलिए 10 साल का है जो बाइक पकड़ सकता है, चलिए 12-13 साल का है जब बाइक पकड़ सकता है, वो बोल रहा है मुझे नया बाइक चाहिए। क्या वो कैपेबल है बाइक पकड़ने का? हाँ है, 12-13 साल का है, पकड़ सकता है, 14 साल का, 15 साल का है, पकड़ सकता है, चला भी सकता है वो, पर क्या वो देने का एज वो आया, वो टाइम आया? नहीं। एक लीगल अंडरस्टैंडिंग में मैं बोल रहा हूँ, समझ गया कि मैं। देने का समय नहीं है, कि आप जानते हो अब देने का समय नहीं है, सिर्फ वो मत सोचिए, दूसरे एंगल से ये भी सोचिए कि आप उसके लिए बेहतर जानते हो कि उसके लिए ऐसा कौन सा समय है जब आप दोगे और वो सेफ रहेंगे और वो अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं, उससे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है वो समय में। क्यों? क्योंकि हम जब उससे मांग रहे हैं, हमारा नज़र ऐसा है तो हम ऐसे ही देखते हैं, ये एंगल पे देखते हैं। पर जब परमेश्वर हमें देखता है, एक समझ के लिए मैं कह रहा हूँ, जब वो ऊपर से देखता है तो वो हमें पूरे लाइफलाइन को देखता है। वो आदि से अंत तक वो जानता है, हमारा वो एंड जानता है कि कहाँ पर हमारा लाइफ एंड हो रहा है और कहाँ से हम इसे हैंडल कर पाएंगे। तो वो पहले से ही सब कुछ जानते हुए उसने हमारे जीवन में वो सारे प्लान बनाए हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। अब इतना विश्वास अगर आप और मैं परमेश्वर से करते हैं, जो प्रार्थना का जो नींव है, जैसे मैंने कहा कि फाउंडेशन ऑफ प्रेयर इज दैट यू ट्रस्ट गॉड, यू हैव फेथ इन हिम। आपका विश्वास इतना होना चाहिए कि परमेश्वर से जो भी हम मांगे हैं, परमेश्वर ने जैसा हमें रिस्पॉन्स दिया वो हमारे लिए बेस्ट है। और मांगते रहो, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मांगना रोकना मत, मांगते रहो। जहां पर तुमको पता चला कि ये तुम्हारे लाइन में नहीं है, जैसे आपने ये सारे प्रेयर रिक्वेस्ट बोले जो कहीं पर इसमें गलत दिख ही नहीं रहा है कि जब कोई किसी चीज़ कुछ चंगाई के लिए मांगे या कोई ब्लेसिंग के लिए मांगे, जो ज़रूरी है, जो नीड है लाइफ में, तो वो सारे प्रार्थनाओं में भी हमें मांगते रहना चाहिए। उसमें कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि बस अब नहीं मांगना, समय खत्म हो गया। उसके लिए बाइबल में भी एग्जाम्पल दे दिया कि अब्राहम ऐसे टाइम पे उसने ही गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, उसने ऐसे टाइम में परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया जब नामुमकिन है, सोच भी नहीं सकते कि 100 साल में कैसे उसने बच्चा पैदा किया। तो वो भी परमेश्वर ने एग्जाम्पल दे दिया कि रोको मत, मांगते रहो, इंतजार करो, मांगते रहो। पर मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, उतना तो मुझ पर भरोसा रखो जिससे तुम मांग रहे हो। कि जैसे आप जाकर कुछ अगर आपको परमेश्वर कुछ दे रहा है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को कुछ देते हैं, इतना तो भरोसा करना है बच्चों को कि नहीं, ये माता पिता कुछ गलत तो नहीं देंगे। राइट। चाहे वो टेस्ट अलग हो, पसंद ना आए लेकिन इतना तो भरोसा रखे कि नहीं, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। यानी अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारी भलाई ही है, उसके पीछे कुछ कारण है, मैं कह रहा हूं, और सबसे बेस्ट ही वो करेगा हमारे लाइफ में।
ओके और हमें मांगते रहना चाहिए। मैं भलाई बुराई इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी थोड़ा एक कॉन्टेक्चुअल है उसको समझने में, क्योंकि कुछ चीज़ अगर नहीं दे रहा है उसमें भलाई कैसे, बुरा हो रहा है तो भलाई कैसे, बुरा हो रहा है, लेकिन वो सारी बातों को भलाई की ओर ले जाएगा, जैसे आप कह रहे हो, यस ले जाएगा, लेकिन वो अभी है नहीं, वो शायद हमें बदलने में समय लगेगा। ओके एक और चीज़ था मेरे माइंड में, वैसे तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, आज तो होंगे नहीं, मेरे को लगता है अगली बार फिर से आपको थोड़ा और प्रेयर के बारे में जरूर जरूर, और उसके बाद फास्टिंग के बारे में पूछूंगा। एक आखिरी सवाल एक और पूछता हूँ, क्या है वो बीच में हमारे सोसाइटी में कोई ऑफ हो गया था, तो वो ग्रुप में सब लोग RIP 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 ऐसे लिखते हैं, रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस। तो क्या ऐसे मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना उचित है? क्या हमें करना चाहिए कि प्रभु मैं मर गया हो और फिर थोड़े दिनों के बाद, या जैसे आज मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स मर गए हो, तो प्रभु तू उनको अपने साथ रखना ना, ऐसा ऐसा सब समझता हूँ, इमोशनल है ये सब चीज़ें, तो क्या करना उचित है? हमें प्रार्थना और इच्छाओं के बीच में डिफरेंस हमको रखना चाहिए कि प्रार्थना क्या है और विशेस क्या है। प्रेयर एंड विशेस, ये मेरा विश है कि वो जो सोल जितना उसने मुश्किल उठाया ये जीवन भर, कि वो अब रेस्ट करे पीस में। बहुत मुश्किल उठा लिया या बहुत सहन कर लिया जीवन में, तो ये एक विश है, मैं इसे प्रार्थना नहीं कहूँगा कि जो लोग रेस्ट इन पीस कहते हैं। पर जैसे आपने सवाल किया कि क्या हम मरे हुए लोगों को प्रार्थना कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपना लाइफ तो जीकर उन्होंने ख़त्म कर, इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रार्थना का जो मेन जो पर्पस है, जो उसके पीछे जो कारण है, जो प्रार्थना परमेश्वर ने हमें ये दिया है, माध्यम जो है वो है परमेश्वर से बातचीत या रिश्ता शुरुआत करना, बातचीत करना, और वहाँ से लेकर परमेश्वर का इच्छा इस धरती पे पूरा करना। तो प्रार्थना का जो अल्टीमेट समझ है वो ये है कि परमेश्वर का इच्छा इस दुनिया में जो कुछ पूरा करना है उसे करना है। ओके तो प्रार्थना फिर हमारे जीवन का इससे सीमित हो जाता है कि हमारे लाइफ जब तक हम यहाँ पर जीवित है तब तक हमारा प्रार्थना चलेगा। अब जो मर चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब ऑलरेडी पार कर चुके हैं। ओके अब आपको जो प्रार्थना करना है वो जो जी रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। जैसे खास करके जब अगर कोई गुजर गया तो उनके परिवार के लिए जो दुख मना रहे हैं, या जो जिनके घर में मॉर्निंग हो रहा है, वहां पर उनके लिए वो सांत्वना की जरूरत है, उनको कोई कंफर्ट करे, उनको कोई जाके वो शांति उनके घर में होने पाए, क्योंकि बहुत मुश्किलें हो जाते हैं। आपको पता है कि कैसे वो सिचुएशन जब आते हैं तब हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमें बोलना भी उचित नहीं है काफी समय में, इसलिए हमें उस समय में प्रार्थना करना जरूरी है। जो जीवित है उनके लिए प्रार्थना का जो समझ है वो सिर्फ जीवित जब तक हम हैं तब तक ही है, उसके बाद तो फिर मतलब ही नहीं, मतलब नहीं है। ओके खैर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं अगली बार आपसे मिलता हूँ और करता हूँ। शाह, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर की असीम समझ
और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।